एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 10 थर्ड क्वेश्चन 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब ऐसा क्वेश्चन आते ही हाहाकार, हे प्रभु क्या करें इसमें। तो इसमें क्या करना है, 6x² माइनस, देखो मैंने जादू किया नहीं, कोई जादू नहीं था। क्या किया हमने, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबल्स डिग्री, यानी दो एक, यानी यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है ही नहीं, राइट। अब मेरा वही कहानी वापस, 6 3 जा 18 का फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्शन करने से -7 आंसर आए। पूरा बोलने तो दो। अब उसमें क्या होगा, 9 इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 3x 2x माइनस, इसमें कॉमन अब 2x माइनस 3 3x प्लस 1, साइलेंट मोड में समझ में आ रहा है। फ्रॉम टुमारो कंपल्सरी अहेड, कंपल्सरी यहाँ बेस 1 है ना। चलो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, 3x इक्वल टू -1, ये मेरे लिए अल्फा, ये मेरे लिए बीटा। अब a क्या होगा 6, b क्या होगा, ये -7, ये मत लिख देना नहीं तो पूरा दिन सॉल्व करते रह जाओगे। माइनस, अब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3/2 and -1/3, LCM will be 9 minus 2, that is 7/6। b इक्वल टू -7, तो 7 इक्वल टू अपॉन a, b का मतलब क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ, और नीचे क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा वंस अगेन 3/2 इंटू -1/3। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है 3 3 कट कर दो, मत करो, क्यों नहीं करेंगे। तो 3 1 जा 3, नीचे 3 2 जा, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो देखो हमें, नहीं तो हम पहले कट करेंगे वापस मल्टीप्लाई करेंगे, काहे, समझ में आया। तो ये कॉमन सेंस यूज करना है, यू नो कॉमन सेंस, पहले सेंस होना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे है ना, तो क्या होगा, सी फॉर और ए फॉर कोएफिशिएंट ऑफ, क्लियर। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ, उसमें है 4u² प्लस 8। अब कुछ लोग डर जाएंगे, बोलिए कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा इक्वेशन है, डिग्री कितनी है 2, तो जिसकी डिग्री 2 होती है इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक में मैंने रूल्स बोला था कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0, बाकी बी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या जीरो है, सी क्या है 0, दैट्स व्हाई दे हैवंट गिवन अस, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सीधा दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 4u प्लस 2 इक्वल टू, अब कुछ लोग ये 4u को उधर ले जाके 0 कर देंगे, वैसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू, क्यों 0/4 0, और u इक्वल टू क्या आया माइनस। तो अब क्या करेंगे, हवन करेंगे, इसको क्या कहेंगे, अल्फा बीटा। ए की वैल्यू कितनी होगी 4, बी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू 0। अब मैं क्या लूंगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या लूंगा, अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा, -2, दैट इज -2 अपॉन, तो -2/1 का मतलब क्या होगा
लेकिन यहाँ पे तो b की वैल्यू 8 है, तो मुझे क्या करना चाहिए, 2/1 को 4/4 से, क्यों 4/4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे b 8 लाना था। b क्या लाना था? अब कहानी में ट्विस्ट, ये 8 किसकी वैल्यू है? b की। 4 किसकी वैल्यू है? a। तो हो गया हमारा काम। क्या इसको कांस्टेंट नहीं, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ क्या लिखेंगे? x। नीचे क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ। तो वैसे ही अगर मैं अल्फा बीटा ले लेता हूं, अल्फा क्या है हमारे पास? 0 इंटू -2, दैट इज, और नीचे में क्या लिखूंगा? सर ये 4 कहां से लिखा? नहीं समझ में आया तो पहले इसका आंसर क्या आएगा? अब मुझे a की वैल्यू क्या लानी है, तो नीचे पहले मैं 1 लिख देता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई 4 0 इंटू 4 मीन्स अपॉन 4। 0 किसकी वैल्यू है? c। ए आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ। गॉट इट एवरीवन? लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारे लिस्ट में है ऐसा, तो उसमें क्या करेंगे? फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 6 आपको मैं गिफ्ट देने वाला हूं। t² - 15 इक्वल टू 0। हमारी एक आइडेंटिटी है, a² - b² इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, लेकिन उसके लिए रूल्स ऐसा है कि दोनों का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। तो यहाँ पे t² का स्क्वायर रूट निकलता है, लेकिन 15 का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसको सोचना चाहिए। तो क्या करेंगे? t², अगर कोई नॉर्मल नंबर उसका स्क्वायर रूट ना निकले, सर ये हमें समझ में नहीं आया। 15 को अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो √15 इंटू √15, लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में हुआ करता था। व्हेन √15 मल्टीप्लाई बाय √15 बिकम्स 15। अगर 15 को हम फाड़ते हैं तो उसमें से 2 क्या निकलता है? क्या निकलता है? तो जो 2 निकला वो वही था, समझ में आया ना? तो t माइनस √15 t प्लस इज इक्वल टू, तो t माइनस √15 इक्वल टू t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। t इक्वल टू, अब हमें भी जब x के अलावा कुछ आता है ना तो बोलने में दिक्कत आ ही जाती है। हर बार x a b c से बाहर निकलती नहीं है। ओके, तो ये क्या है? अल्फा। और इस क्वेश्चन में आपको पता है क्या 0 है? b 0 है। क्या है? तो याद रखना एग्जाम में जब भी किसी इक्वेशन का b 0 हो ना, तो उसका फॉर्मूला x² - y² के फॉर्म में आता है क्वाड्रेटिक में। b क्या हो? 0 हो तो। पक्का? चलो हम क्या लेंगे अब? इसमें a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू। अब हम क्या लेंगे? अल्फा प्लस √15 माइनस √15, दैट इज 0 अपॉन, तो लो आ गया, लेकिन मैं लिखूंगा क्या? -b/a। मेरा फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा। 0 - b प्लस b कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? माइनस क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ, और नीचे क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ, और इसी तरह से लास्ट अल्फा बीटा, यानी क्या होगा अल्फा बीटा में? √15 मल्टीप्लाई बाय -√15, माइनस ऑलवेज, या -15 अपॉन, -15 किसकी वैल्यू है? c अपॉन क्या होगा? एंड दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। और हमारा एक क्वेश्चन उसमें लास्ट है जो आप लोग खुद कर सकते हो ऐसा मुझे लगता है, दैट इज क्या है? 3x² -4, यानी 3 4 12 का फैक्टर करो कि आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? बन के दो